Bismillah. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. I, Raja Imran Sadar from Aspire College. तो हम ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आज एक बहुत ही फंटाबुलस और बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग एक स्टोरी है अ वुड कटर एंड हिज एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी, और इसको हैचेट भी कहते हैं। कुल्हाड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हैचेट, HATCHET। एक बहुत ही अच्छा एक लकड़हारा था जो बहुत ही हलाल तरीके से अपनी रोजी कमाया करता था। बाय नेचर ही वाज वेरी जस्ट, वो बहुत ही जेन्युइन किस्म की पर्सनालिटी थी जो अपने बीवी बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ हलाल कमाया करता था। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको स्टोरी के मतलब कुछ बताना चाहता हूं कि स्टोरी जो होती है वो हमेशा आपने पास्ट परफेक्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। आप हाल के अंदर, प्रेजेंट टेंस के अंदर या फ्यूचर के अंदर कहानी नहीं लिखते। और ये जितनी भी कहानियां हैं ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और एक बहुत ही मैसेज गिविंग है। इसमें यानी इस आर एंड आर कभी भी इस्तेमाल नहीं करते, हमेशा क्या इस्तेमाल करते हैं? वाज या वर या हैड इस्तेमाल किया जाता है। और ये जितनी भी कहानियां होती हैं ये सारी की सारी फैक्टिशियस होती हैं, यानी कोई ना कोई इनके अंदर फिक्शन होता है, यानी फोक विजडम होता है। और ये सीना बसीना एक जनरेशन से आगे जनरेशन का शिफ्ट होती रहती है। बेसिकली इनका राज जो था वो ग्रीस, यूनान के अंदर, हाँ जी, ग्रीस कहते हैं यूनान को। और एक शख्स था इसोप, वो बहुत ही ज्यादा एक फिलोसोफर और बहुत ही ज्यादा एक आला किस्म की पर्सनालिटी थी। उसने लोगों को सबक यानी सिखाने के लिए, लोगों को एक मोरालिटी और एटिकेट्स और नॉर्म्स का लेसन देने के लिए उसने ये मुख्तलिफ किस्म की कहानी लॉन्च की थी और आज तक देखें ये चली आ रही है। यानी आप कहानी के अंदर हमेशा इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। अब आपको काफी ज्यादा समझ आ रही है कि आप हमेशा पास्ट में लिखनी है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस। कभी आप फ्यूचर के अंदर या प्रेजेंट टेंस के अंदर नहीं इस्तेमाल कर सकते। और आपका जो वे ऑफ टॉकिंग जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। यानी तुम कहां जा रहे हो ऐसे नहीं लिखेंगे, आप क्या काम कर रहे हो नहीं जनाब, बल्कि आप रिजल्ट ओरिएंटेड फैक्ट्स होती हैं पर मबनी ये कहानियां होती हैं। और ये कहानियां फिक्टिशियस भी हो सकती हैं और रियलिटी पर बेस्ड भी होती हैं। लेकिन ये कुछ इनके अंदर अम्यूजमेंट का भी होता है, जो कभी कभी बात आपको अम्यूजमेंट भी देती हैं, रिलैक्स भी करती हैं और आपको एक थॉट प्रोवोकिंग एक लेसन दिया जाता है। अब हम इस कहानी शुरू कर रहे हैं तो हम पढ़ते हैं अ वुड कटर एंड हिज एक्स। एक्स का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। There lived a woodcutter in a certain village. Certain का मतलब क्या होता है? एक particular, एक खास गांव के अंदर एक लकड़हारा रहा करता था। live past indefinite tense है। पहली फॉर्म क्या है? live, second फॉर्म है live, थर्ड है live और इसका नाउन क्या है? living. Full stop. Although he was very poor, yet he was very honest. जब भी although आ जाए तो आपने या तो yet लगाना है या आपने कॉमा लगाना है। और इस ये जो राइटर है आपने आइडियल के अंदर देखें तो उसने कॉमा भी लगाया हुआ है और यट भी लगाया हुआ नहीं जनाब। आपने सिर्फ एक चीज इस्तेमाल करनी है, या तो आप कॉमा लगा दें और या आप यट इस्तेमाल कर दें। अगरचे, यानी इसका मतलब अगरचे वो बहुत गरीब था, ही वाज पॉवर्टी स्ट्राइकर, ही वाज लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन, ही वाज यानी लिविंग फ्रॉम हैंड टू माउथ, उसके लिए बहुत ही मुश्किल गुजारा होता था। लेकिन ही वाज वेरी ऑनेस्ट, लेकिन बेसिकली फंडामेंटली वो बहुत ही ज्यादा स्टर्लिंग पर्सनालिटी थी, बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट था, यानी ईमानदारी उसकी फिंगर टिप्स पर थी, उसकी हॉलमार्क थी। अगर देखते हैं ऑनेस्टी कॉमा पेशेंस एंड कंटेंटमेंट वाज हिज ओनली वेल्थ, यानी उसकी जो दौलत थी वो क्या थी? ऑनेस्टी, दयानतदारी, और पेशेंस सब्र तहम्मुल, और कंटेंटमेंट क्या होती है? कनात पसंदी। कहते हैं कंटेंटमेंट इज द ब्लेसिंग। थोड़ा हो कभी अगर अल्लाह ताला का बंदा शुक्र अदा करता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। ही लिव्ड ऑन बाय कटिंग वुड फ्रॉम द फॉरेस्ट, यानी वो जंगल से लकड़ियां जो था वो काटा करता था, यानी यूज्ड टू कट द वुड्स फ्रॉम द जंगल, और बेचकर अपने बीवी बच्चों के लिए रिस्क कमाया करता था। वन डे एज यूजुअल ही वाज फेलिंग अ ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ स्ट्रीम। एक दिन यानी उसी तरह रूटीन के हिसाब से जब वो नदी के किनारे पर, स्ट्रीम क्या होती है? ब्रूक। स्ट्रीम का मतलब होता है ब्रूक, BROOK। रेल भी होती है नदी,
और कैनाल भी होती है नदी। वैसे दुनिया की दो नहरें जो है वो बहुत मशहूर हैं, एक स्वेज कैनाल जो मिस्र के अंदर है और एक पैनामा जो आजकल अखबारों के अंदर बहुत जिक्र है, अमेरिका के पास है, कंट्री है, वहां पर एक नहर है। तो वन डे बाय चांस हिज axe slipped from his hand and sank to the bottom of the deep stream, यानी बाय चांस अतफाकन क्या हुआ, उसका कुल्हाड़ा जो था, उसकी कुल्हाड़ी जो थी उसके हाथों से स्लिप हो गई और वो नीचे नदी की बॉटम के अंदर, अनफैथमेबल बॉटम, वो बहुत ही डीप थी, वहां पर चली गई। तो as he was extremely poor and could not afford to buy a new axe, so he stood wondering how he could be able to earn his living without his axe, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा, extremely का मतलब क्या होता है, exceedingly, हद से ज्यादा, यानी जिसकी कोई बाउंड नहीं थी, उतना ज्यादा पॉकेटलेस था कि उसने जब सोचा कि इसके बगैर मेरा गुजारा कैसे मुमकिन है, तो वो उसने परेशान होना शुरू कर दिया, तो उसने रोना शुरू कर दिया, यानी वो उसका गुजारा कैसे होगा। With sorrow laden heart he sat on the bank of the stream and started looking with his wistful eyes at the stream which had swallowed his only means of earning livelihood. Word livelihood होता है रोजी, livelihood का मतलब क्या होता है, bread and butter और maintenance, और wistful का मतलब क्या होता है, हसरत भरी, यानी वो हसरत भरी निगाहों से जब आपने, यानी जब उसने ये देखा कि उसका सारा का सारा रोजी का जो सामान था, जो बेसिक और फंडामेंटल उसका सोर्स था, वो जाया हो गया, उसे बहुत अफसोस हुआ। तो लैडन का मतलब क्या होता है, सोरो लैडन, सोरो होता है गम और लैडन का मतलब होता है लदा होना, गमज़दा। जब वो गमज़दा जो था, कितना ज्यादा गमज़दा हुआ, डिस्मल हुआ, डिस्मल, सैड, डिजेक्टेड, वो डिजेक्टेड हो गया, वो डिप्रेशन का शिकार हो गया, हाइपरटेंशन और मेलैंकोली और यानी उसको हाइपरटेंशन हो गई। The fast flowing waves dampened his courage and his helplessness. He began to cry. यानी वो जो उस नदी की जो लहरें जो थी, उसने उसके जो हौसले थे उसको पस्त कर दिया और इस बेयारो मददगार के आलम में उसने यल करना शुरू कर दिया, उसने ह्यू एंड क्राई करना शुरू कर दिया। Having listened his doleful and pathetic cry, doleful का मतलब क्या होता है, गमज़दा, doleful का cheerless और full of grief और sad, और आगे है pathetic, pathetic का मतलब है हार्ट ब्रेकिंग, डिस्मल, यानी बहुत ही अफसुर्दा दिल के साथ। तो द गॉड मर्क्यूरी, आप इसको कैसे पढ़ना है, मर्क्यूरी, इसको मर्क्यूरी कहते हैं, वर्ड क्या होता है, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी जो होता है वो देवताओं का मैसेंजर है, वो देवताओं का पैगाम इंसान है, जो मुख्तलिफ देवताओं का पैगाम पहुंचाता है। तो अचानक वो उसके सामने जाहिर हुआ, मूव्ड बाय हिज टीयर्स, यानी उसके आंसुओं से इतना ज्यादा वो मुतासर हुआ, इम्प्रेस्ड हुआ। The kind-hearted god Mercury took pity on him and asked the result of his sad plight. Plight का मतलब क्या होता है, जो बुरी हालत होती है, जब इंसान की दर्दनाक हालत हो जाती है, इंसान की हालत होती है वो इतनी ज्यादा डिप्लोरेबल हो जाती है कि वो दीदनी के काबिल होती है। तो उसने kind-hearted का मतलब क्या होता है, रहम दिल, जिसके अंदर सॉफ्ट कार्नर होता है। आगे देखते हैं, hearing his story, the god Mercury consoled him and promised that he would restore the axe to him. उसकी यानी चीखों, उसकी कहानी को सुनकर वो जो गॉड मर्क्यूरी था, उसने उसको शांत करने की कोशिश की, उसको रिलैक्स करने की कोशिश की, उसको कहा calm down, no need to bother, उसने कहा no need to be melancholy, striking। तो उसने उसको वादा किया कि मैं थोड़ी देर के बाद वो एक्स वापस ले आऊंगा। The god Mercury vanished, वो गायब हो गया, out of sight, out of mind, disappear हो गया। And appearing the next moment with a fine golden axe, asked the woodcutter, "Is this yours?" तो उसने उसको जमाने के लिए, उसको ये नहीं देखने के लिए आया कि ये लालची है, आया कि ये avaricious है, avaricious होता है लालची, avaricious, greedy होता है लालची, आया कि वो लालची तो नहीं। तो उसने क्या किया, गॉड मर्क्यूरी ने वो सोने का एक कुल्हाड़ा दिया, उसने कहा ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है, ये कुल्हाड़ा है। तो no, it is not mine. The woodcutter refused to touch it even and said, "How can a poor woodcutter like me possess a golden axe?" तो मेरे जैसा जो गरीब लकड़हारा है, उसके लिए कैसे मुमकिन है कि वो इतना आला, सुपर और इतना
आला किस्म का फंटेबुलस और इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग किस्म का वो कुल्हाड़ा ले ले। तो गॉड मर्क्यूरी took a plunge into the water and this time appeared with a beautiful silver axe। प्लंज का मतलब होता है गोता लगाना। गोता लगाने की इंग्लिश क्या होती है? डिप। प्लंज का मतलब होता है डिप। डिप का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? डिप का मतलब गोता लगाना। उसने गोता लगाया नदी के अंदर दोबारा फिर, and this time appeared with a beautiful silver axe। और इस दफा उसके हाथ में एक चांदी का बहुत ही खूबसूरत, गॉर्जियस, खूबसूरत, स्टनिंग, खूबसूरत, यानी बहुत ही ज्यादा सुपर्ब किस्म का उसके अंदर कुल्हाड़ा था। But the honest woodcutter did not take it even though the God asked him again and again to accept it। जो जी खुदा के लिए होता है वो हमेशा आपने बड़ा डालना होता है। ये देखिए जी जो होता है खुदा के लिए ये जी है, और जो छोटा देखता होता है वो छोटा जी होता है, मर्क्यूरी। तो उसने उसको कहा कि जनाब आप ये ले लीजिए। For God said hand over this again and again to accept, but the third time it dived into the stream and returned with an axe। उसने थर्ड टाइम दोबारा फिर प्लंज किया नदी के अंदर, और इस दफा उसने एक लोहे का अपने साथ ये कुल्हाड़ा ले आया। The very axe which the woodcutter had lost। तो ये बिल्कुल ही वही एक्स था जो लकड़हारे ने लॉस कर दिया था। उसने अनलकीली पानी के अंदर वो यानी नीचे चला गया था। The woodcutter was overjoyed, हाँ जी, to see his own axe and cried out, Eureka, Eureka। हाँ मैंने पा लिया, मैंने पा लिया। उसने क्या सीखना चलाना शुरू कर दिया? यूरिका। ये जो है ये ग्रीक वर्ड है। जब अश्मीतस ने बादशाह के ताज की प्योरिटी मालूम कर दी थी तो उसने कहा था यूरिका, यूरिका। तो इस तरह वुडकटर ने भी कहा कि यूरिका, यूरिका, I have found, yes this is mine। The god Mercury, who actually wanted to test his honesty, was highly impressed and greatly pleased with the honesty of the poor man who had rejected a fortune by refusing to claim what he did not belong to him। Actually उसे टेस्ट करना चाहता था। वो टच स्टोन जिसे पैमाना होता है, टच स्टोन, यानी उसको दयानतदारी के टच स्टोन पर उसको वो माप रहा था। आया कि वो एक अच्छा इंसान है, आया कि वो ग्रीडी है, या हिपोक्रेसी, या उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड्स हैं। He was so much impressed, so much pleased that he gave the other two precious। लफ्ज़ होता है precious, आपने इसको precious नहीं पढ़ा, बहुत लोग लफ्ज़ बोलते हैं, अक्सर इसको पढ़ते हैं precious। तो वर्ड है precious। तो अंग्रेज इतना ज़्यादा उस पर वैल्यूएबल भी होता है, कीमती, कॉस्टली भी होता है, कीमती। इसके अलावा और भी बहुत से वर्ड्स हैं। To the woodcutter as a reward of his honesty and disappear। So it is rightly said that honesty has its own reward। It pays in the long run। आखिरकार eventually, ultimately, with the passage of time, in the course of time, वो रिजल्ट जरूर देती है। Great are the people who are always honest। अजीम वो लोग हैं जिनकी जिंदगी का हालमार्क जो होते हैं वो नुमायां खूबियां होती हैं, वो सैलिएंट फीचर्स होती हैं, जिसके अंदर ऑनेस्टी भी एक उस लिस्ट के अंदर आती है। तो हम कह सकते हैं कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। तो मॉरल इसका क्या है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। वो आखिर में इन अ नटशेल, जब आप आखिरी पैरा उससे आप आखिर में कह सकते हैं इन अ नटशेल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सेकंड है ऑनेस्टी नेवर गोस अनरिवॉर्डेड, यानी वो कभी वायदा नहीं जाती। वर्च्यू, लफ्ज है वर्च्यू, विर्च्यू नहीं, वर्च्यू इज ऑलवेज रिवॉर्डेड। तो आखिर में है वर्च्यू इज इट्स ऑन रिवॉर्ड। तो आखिर में यही कहूंगा कि कहानी को इतना मर्जी लंबा मत करें, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 उसके अंदर पैराग्राफ होने चाहिए कि वो ऐसे लगना शुरू हो जाए, और ना इतना शॉर्ट करें कि वो एप्लीकेशन और लेटर लगना शुरू हो जाए। तो आखिर में यही कहूंगा कि सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक इट, एंड आई होप दैट यू कैन एंड आई विल। खुदा हाफिज़, विश यू गुड लक।